सबसे पहले हमें करना है कटलेट्स के लिए मिक्सचर तैयार। तो मिक्सिंग बोल में हम 1 कप ये कद्दूकस की हुई गाजर डालेंगे। ये मैंने 4 मीडियम साइज के आलूओं को बॉईल करके और मैश करके लिया है, इनको भी साथ ही में डाल देंगे। एक बड़े साइज के प्याज को बारीक चॉप करके इसमें डालेंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं। अब डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। 3/4 कप ब्रेड क्रम्स डालेंगे। ब्रेड क्रम्स और आलू से कटलेट्स का जो ये मिक्सचर है वो बहुत ही बढ़िया से बाइंड हो जाएगा। 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, ½ टीस्पून गरम मसाला, 2 चुटकी हींग, ½ टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून जिंजर चिली पेस्ट। अब सारी चीजों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स हो गई हैं सारी चीजें अच्छे से और कटलेट्स के लिए मिक्सचर रेडी हो गया है। तो अभी हम इसको अलग रख देते हैं। अब एक बोल में 4 चम्मच मैदा लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पतला पतला सा घोल तैयार करेंगे और ध्यान रखें कि इसमें गुठली ना रहे। तो ये मैदे का जो घोल है ये तैयार हो गया है, इसको भी अभी हम अलग रख देते हैं। ये मैंने एक कुकी कटर लिया है और इस शेप में आज हम कटलेट्स बनाएंगे। तो अभी इस कुकी कटर को हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, जिससे कि जो मिक्सचर है वो इसमें चिपकेगा नहीं और कटलेट भी इसमें से आसानी से निकल आएगा। कुकी कटर को ग्रीस करने के बाद थोड़ा मिक्सचर लेकर इसमें भरेंगे और लेवल कर लेंगे अच्छे से। आगे और पीछे दोनों तरफ से अच्छे से लेवल कर लेना है इसको। आप किसी भी शेप में कटलेट बना सकते हैं या फिर नॉर्मली टिक्की के शेप में भी कटलेट्स को आप बना सकते हैं। हल्का सा पुश करके कटलेट को इसमें से निकाल लेना है। ये कटलेट निकल गया है इसमें से। अब ये जो मैदे वाला घोल बनाया था हमने, ये लेना है और साथ ही में मैंने यहाँ पर ये ब्रेड क्रम्स लिए हैं। तो अभी मैदे वाले घोल में कटलेट को अच्छे से डिप करेंगे। उसके बाद कटलेट को ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर लेना है। ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट कर लेने से जो कटलेट है वो बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी बनता है। तो देखिए एक कटलेट बन करके रेडी हो गया है। इसको हम प्लेट में रख लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी के कटलेट्स भी बना करके तैयार करेंगे और बीच बीच में आप कुकी कटर को ग्रीस करते जाएं और कटलेट्स बनाते जाएं। ये हमने सारे कटलेट्स तैयार कर लिए हैं। तो अभी हम इनको डीप फ्राई करेंगे। उसके लिए तेल को मैंने गरम कर लिया है और गैस को मीडियम फ्लेम पे रखा है। तो अब एक एक करके कटलेट्स हम तेल में डालेंगे और जितने कढ़ाई में आसानी से आ जाएं, उतने ही कटलेट्स एक बार में सेकने हैं। 1 से 2 मिनट के लिए इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि अभी ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है और टच करने से ये टूट सकते हैं। 2 मिनट बाद हम इनको हल्के हाथ से घुमाते हुए सेकेंगे और बीच बीच में 1 से 2 बार पलट भी लेंगे। इन कटलेट्स को बहुत ज्यादा पलटने की जरूरत नहीं है, ये दोनों तरफ से आसानी से सिक जाएंगे। बस घुमाते घुमाते आप इनको सेक लें। और इन कटलेट्स को सेकने के लिए आप ये चीज ध्यान रखें कि जो तेल है वो बढ़िया गर्म हो, वरना ये तेल में टूट भी सकते हैं। कटलेट्स अच्छे से सिक गए हैं और बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो इनको हम तेल में से निकाल कर एक प्लेट में टिश्यू पेपर के ऊपर रख लेंगे, जिससे कि इनका एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। बाकी के कटलेट्स को भी हम इसी तरीके से सेक लेते हैं। तो ये हमारे बहुत ही बढ़िया टेस्टी और क्रिस्पी कटलेट्स रेडी हो गए हैं। बहुत ही मजेदार सी रेसिपी है और इसको एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। तो आप इन कटलेट्स को बना करके ट्राई कीजिए। ये मैंने लिए हैं 2 कप लेफ्ट ओवर राइस, यानी कि जो पका हुआ चावल बच जाता है ना, वो लिए हैं। तो अभी ये लेफ्ट ओवर राइस हम डाल देंगे मिक्सर जार में। अब बिना पानी के हमें इन चावलों को ग्राइंड कर लेना है। तो बिना पानी के ही हमने चावलों को ग्राइंड कर लिया है। ये एकदम थिक है और अच्छे से मैश भी हो गए हैं। अब इन ग्राइंड किए हुए चावलों को हम एक बोल में निकाल लेते हैं। ये मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज को छोटा छोटा काट कर लिया है। इनको हम इसमें डाल देंगे और ये है एकदम बिल्कुल बारीक बारीक कटा हुआ प्याज। तो ये बारीक कटा हुआ प्याज भी इसमें डाल देना है।
अब डालेंगे हम इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, जिंजर चिली पेस्ट 1 टीस्पून, धनिया पाउडर हाफ टेबल स्पून, अजवाइन हाफ टी स्पून, हींग 2 चुटकी, नमक 1 टीस्पून, लास्ट में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। सारी चीजों को मिक्स कर लेना है अच्छे से। अब इसमें डालेंगे हाफ कप बेसन, बेसन को भी मिक्स कर लेंगे इसमें अच्छे से। बेसन भी मिक्स हो गया है इसमें अच्छे से और देखिए कितना थिक बैटर है। तो इसी तरीके का बैटर हमें चाहिए पकौड़े बनाने के लिए। जब आप इस तरीके का थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा बैटर बनाएंगे ना तो जो पकौड़े हैं वो बहुत ही बढ़िया बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे और ज्यादा तेल एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो अब हम पकौड़े सेकना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने तेल को मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा बैटर इस तरीके से तेल में डालकर हम मीडियम साइज के पकौड़े बना लेंगे। ये जो पकौड़े हैं ना बहुत ही बढ़िया लगते हैं खाने में और एकदम अलग यूनिक टेस्ट है इनका। अब इस तरह से घुमाते हुए और पलट पलट कर हमें पकौड़ों को बढ़िया गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। चावल तो अक्सर ही हम सभी के घर में बच जाता है, तो जब कभी भी चावल बच जाए तो बस इस तरीके से स्वादिष्ट और करारे करारे पकौड़े आप बना सकते हैं। कोई झंझट नहीं है इनको बनाने में और सबको पसंद भी आते हैं। खासकर बरसात और ठंड के मौसम में तो गरम गरम चाय के साथ में इन पकौड़ों को खाने का अपना एक अलग ही मजा है। तो देखिए ये हमारे पकौड़े बढ़िया से सिक चुके हैं, अच्छे से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो चुके हैं। तो इनको हम तेल में से निकाल लेते हैं। इस तरह से थोड़ा सा हिला लेंगे इनको तो इनका सारा एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाएगा। लग रहे हैं ना बढ़िया करारे करारे पकौड़े। इनको एक प्लेट में टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे। सेम इसी तरह से बाकी के बचे हुए बैटर से भी हम पकौड़े बना करके रेडी कर लेंगे। तो लीजिए गर्मा गर्म पकौड़े रेडी हैं और देखिए कितने बढ़िया पकौड़े बने हैं। आप भी इस तरह से इन टेस्टी पकौड़ों को बना करके बारिश के मौसम में अपनी पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। पहले हम मिक्सिंग बोल में 2 कप मैदा डालेंगे, 4 टेबलस्पून चावल का आटा, 1 टीस्पून जीरा, हाफ टेबल स्पून जिंजर चिली पेस्ट डालेंगे। आप हरी मिर्च को बारीक बारीक काट कर और अदरक को बारीक बारीक काट कर या फिर कद्दूकस करके भी इसमें डाल सकते हैं। 10 से 15 करी पत्ते बारीक कटे हुए डालेंगे। नमक डालेंगे 1.5 टीस्पून। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। अब इन सारी चीजों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीजों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 कप हल्का खट्टा दही। दही को भी मिक्स कर लेंगे इसमें। एकदम स्मूथ बैटर तैयार करने के लिए हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एकदम पकौड़े जैसा बैटर तैयार करना है। एक साथ ज्यादा पानी न डालें वरना जो बैटर है वो बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा, तो जो हमारे बोंडे हैं ना वो बन नहीं पाएंगे। अभी देखिए इस तरीके का बैटर तैयार हुआ है। तो ये मैंने एक इनो का पैकेट लिया है, इसमें से हाफ टी स्पून इनो हम इसमें डाल देंगे। आप इनो की जगह पे हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। इनो को भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो इनो को मिक्स करने के बाद अभी हम इसको ढककर 5 मिनट के लिए बस रख देंगे, जिससे कि जो बैटर है वो अच्छे से फूल जाएगा। 5 मिनट बाद एक बार हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट है और बैटर भी अच्छे से फूल चुका है। ये हमने तेल गरम कर लिया है बोंडे सेकने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा बैटर इस तरह से तेल में डालेंगे और मीडियम साइज के बोंडे बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया से फूल रहे हैं, एकदम बड़े साइज के हो गए हैं। तो इनको बीच बीच में चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक हमें सेक लेना है। बहुत ही कम चीजों के साथ ये बन जाते हैं और नॉर्मली जो चीजें हमने ये मैसूर बोंडा बनाने के लिए इस्तेमाल की हैं वो सारी हमारे घर में होती ही होती हैं और इनको बनाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं है, बहुत ही झटपट बन जाते हैं और बारिश और सर्दी के मौसम में इनको खाने में बहुत ही मजा आता है।
बोंडे सिक गए हैं बढ़िया से और गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, बढ़िया क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अभी हम इनको एक प्लेट में टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेते हैं। और बाकी के बचे हुए बैटर से भी हम बोंडे बना करके तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा बहुत ही टेस्टी मैसूर बोंडा रेडी हो गया है। तो आप भी ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और चटनी या सॉस किसी के भी साथ गर्मा गर्म सर्व कीजिए। यहाँ पर मैंने 2 कप सोयाबीन वड़ी यानी कि सोया चंक्स लिए हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि इनको आधे घंटे के लिए भिगो देना है पानी में और फिर अच्छे से धो लेना है। जब आप इनको धोएंगे ना तो बहुत सारा झाग आएगा, वो पूरा झाग निकाल देना है क्योंकि वो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं रहता है। अच्छे से धोने के बाद आप इनको कुकर में डाल दें और साथ ही में डाल दीजिए 2 कप पानी और कुकर का ढक्कन लगाकर बस 2 सीटियां लगा दें, जिससे कि ये बढ़िया से बॉईल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सोया चंक्स को बॉईल करके लिया है और आप देख सकते हैं कि ये बढ़िया से बॉईल हो चुके हैं, बहुत ही इजीली मैश हो जाएंगे। तो अभी हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1.5 टीस्पून नमक आप अपने स्वाद के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून मैं इसमें कुटा हुआ अदरक और मिर्च डाल रही हूँ। अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो आप 1 टेबल स्पून तक अदरक और मिर्च कूट करके इसमें डाल सकते हैं, लेकिन जो मेरा बेटा है ना वो बहुत छोटा है और उसको ये फ्राइड चीजें बहुत पसंद आती हैं, इसलिए मैंने तीखा थोड़ा कम रखा है। 1 टेबल स्पून चॉप्ड करी लीव्स हम इसमें डाल देंगे और बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डालेंगे। साथ ही में इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून चावल का आटा। इससे क्या होगा कि जो हमारे सोया चंक्स के ये बॉल्स हम बना रहे हैं ना, ये बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। तो अभी हमें सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये जो सोयाबीन के बॉल्स है ना, बड़े ही अच्छे लगते हैं खाने में, टेस्टी और हेल्दी भी है और बच्चों को ये बहुत ही पसंद आते हैं। सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और सोयाबीन बॉल्स बनाने के लिए हमारा ये जो मिक्सचर है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अभी हमें इस मिक्सचर से इस तरह के छोटे छोटे बॉल्स बना करके तैयार कर लेने हैं। बच्चे जनरली सोयाबीन की सब्जी वगैरह खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप उनको इस तरह से सोया चंक्स के बॉल्स बना करके दे सकते हैं। बहुत हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और बच्चों को पसंद भी आएंगे। तो ये सारे सोया बॉल्स हमारे बन करके तैयार हो गए हैं। तो अभी हम इनको फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए मैंने तेल को गरम कर लिया है और गैस को मीडियम फ्लेम पे रखा है। अब ये जो सोयाबीन के बॉल्स हमने बनाकर रखे हैं ना, थोड़े थोड़े करके हम फ्राई कर लेंगे। तो ये जो सोयाबीन के बॉल्स है ना, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं शुरुआत में। तो अभी 1 से 2 मिनट के लिए हम इनको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, जिससे कि ये तेल में टूटेंगे नहीं। अगर हम इनको तुरंत ही पलटने लग जाएंगे ना, तो ये तेल में टूट भी सकते हैं। तो अभी 1 से 2 मिनट के लिए हम इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। 1 से 2 मिनट बाद हमें इनको हल्के हाथ से घुमाते हुए बढ़िया गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। तो देखिए ये हमारे सोयाबीन के जो बॉल्स हैं कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो इनको हम एक प्लेट पे टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेते हैं, जिससे कि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा ना वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। सेम इसी तरह से हमें बाकी के सोयाबीन के जो बॉल्स हैं वो भी फ्राई कर लेने हैं। सोयाबीन के जो हमारे बॉल्स हैं वो सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और ये देखिए ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से कितने सॉफ्ट लग रहे हैं। आप इसको टोमेटो सॉस, चिल्ली सॉस, ग्रीन चटनी किसी के भी साथ सर्व कीजिए।